बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये विंड टरबाइन की ही कंटिन्यूएशन है। लास्ट क्लास में हमने विंड टरबाइन को डिटेल में देखा था, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व किए थे और आज हम देखेंगे जो विंड टरबाइन में जो जनरेटर्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन सी टाइप के जनरेटर्स यूज़ होते हैं, कौन कौन सी टाइप के प्रेफरेबल हैं। ये आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। विंड टरबाइन की दो टाइप्स होती हैं, एक तो फिक्स स्पीड टरबाइन होते हैं, दूसरे आपके पास होते हैं वेरिएबल स्पीड टरबाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिक्स, अच्छा, आपके कॉमनली यूज होने वाले फिक्स स्पीड टरबाइन है, क्योंकि फिक्स स्पीड टरबाइन में होता यह है कि जो आपका रोटर होता है वो आपका सिंक्रोनाइज होता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रिड। ठीक है, लेकिन इसमें इसका नुकसान यह है कि विंड चूंकि अनप्रिडिक्टेबल है, तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है और जो मैकेनिकल एनर्जी लॉसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये कॉमनली यूज तो है लेकिन प्रेफरेबल नहीं है विंड के केस में, क्योंकि विंड में अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंक्रोनस जनरेटर यूज कर रहा हूं तो वहां पर ग्रिड से सिंक्रोनाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो हम इसके बजाय वेरिएबल स्पीड टरबाइन प्रेफर करते हैं। ठीक है, अभी डिटेल में बात करेंगे, सब जनरेटर्स को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून। अच्छा, विंड टरबाइन, जैसे विंड टरबाइन मैंने बताया कि बेस्ड ऑन स्पीड दो टाइप्स के हैं, फिक्स स्पीड टरबाइन, वेरिएबल स्पीड टरबाइन। फिक्स स्पीड टरबाइन जो होते हैं उनमें हमें किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर नहीं होती, यानी कन्वर्टर्स वगैरह यूज नहीं होते, सिंपल रोटर हमारा डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्टेड होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि हम ग्रिड के वोल्टेज को फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, स्टेबलाइज नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमें वेरिएबल स्पीड टरबाइन की तरफ जाना होता है। ये समझने, लास्ट क्लास में जो हमने टरबाइन के जो कंपोनेंट्स देखे थे वो बेसिकली वेरिएबल स्पीड टरबाइन का ही पार्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसमें कन्वर्टर्स की जरूरत होती है। ठीक है, जबकि फिक्स स्पीड टरबाइन में ऐसा नहीं होता, लेकिन स्पीड की वेरिएशन की वजह से, विंड स्पीड की वेरिएशन की वजह से जो फिक्स स्पीड टरबाइन हो वो सही बिहेव नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए हम वेरिएबल स्पीड टरबाइन यूज करते हैं। ठीक है, सही। थ्री फेज जनरेटर यूज किए जाते हैं। जनरेटर्स आपके सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस दोनों जनरेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, एसिंक्रोनस जनरेटर को हम मोस्टली इंडक्शन जनरेटर भी बोलते हैं। हम थोड़ा सा अब इंडक्शन जनरेटर की तरफ आएंगे, डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी फिलहाल समझ लें कि दो टाइप के जनरेटर्स यूज हो सकते हैं, सिंक्रोनस भी यूज हो सकते हैं और एसिंक्रोनस भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जनरेटर्स की तरफ, हम आहिस्ता आहिस्ता इनकी डेप्थ देखेंगे। सबसे पहले तो डीसी जनरेटर्स हमारे पास आ रहे होते हैं। डीसी जनरेटर्स आपको पता है, ये आपके पास स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस में या स्मॉल स्केल एप्लीकेशन या ऐसी जगह पे जहाँ पर डीसी लोड हो वहाँ प्रेफरेबल है। जैसे चार्जिंग पर्पज के लिए अगर यूज कर रहे हैं, या अगर आप इनको किसी इन्वर्टर के साथ यूज कर रहे हैं तो आप एसी लोड भी चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मैंडेटरी है कि आपके पास क्या होने चाहिए, पावर कन्वर्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपके पास मोस्टली आइसोलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, इन्वर्टर्स यूज होते हैं डीसी को एसी कन्वर्ट करने के लिए। और इनकी टाइप्स अगर हम देखें तो आपके पास, आपने पढ़ा होगा EM1 में, शंट डीसी जनरेटर्स होते हैं। इनमें फील्ड सर्किट जो होता है वो बेसिकली आर्मेचर टर्मिनल पे ही कनेक्टेड होता है। एक परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर्स होते हैं जिनमें हमें क्या होता है कि फील्ड सर्किट की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं होती। तो अलग अलग टाइप्स होती हैं डीसी जनरेटर्स की, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है, कंट्रोलर्स की जरूरत पड़ती है इसमें हमें। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि हम जैसे फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो विंड स्पीड के बिहाफ पे जो आपका आउटपुट पावर है वो क्या होता है, एडजस्ट होता है। ठीक है, तो विंड टॉर्क के साथ, अब जैसे अगर शंट वाउंड जनरेटर यूज कर रहे हैं आप तो उसमें आपका टॉर्क कंट्रोल हो रहा है बेस्ड ऑन द विंड स्पीड। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपको पता होगा, आपने EM1 में थोड़ा देखा होगा कि डीसी जनरेटर्स में, आई होप कि जो मैं बता रहा हूँ आप लिख भी रहे हैं,
डीसी जनरेटर्स में ब्रशेस और आपके पास क्या होता है कि क्या बोलते हैं, आपके ब्रशेस यूज होते हैं, आपके कम्यूटेटर्स यूज होते हैं। कम्यूटेटर्स क्या करते हैं बेसिकली, ज्यादा एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर है। ये रेक्टिफायर का मतलब क्या है कि जो आपका एसी इनपुट होता है बेसिकली उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ब्रशेस जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है कंप्यूटर को और अपना लोड को जो होता है, तो ये ब्रशेस और कंप्यूटर यूज होते हैं इसमें, जिसकी वजह से ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है और तभी ये रेयरली यूज होते हैं विंड टर्बाइन में। आई होप ये आपको डीसी जनरेटर से समझ आया होगा। ठीक है, तो अच्छा, वेर आपके पास आपके ईच ऑफ दीज जनरेटर कैन बी रन, ये जितने जनरेटर जैसे बताया ये आपके फिक्स स्पीड में भी रन हो सकते हैं और वेरिएबल स्पीड में रन हो सकते हैं। वेरिएबल स्पीड के लिए आपको लाजमी आपके लिए होगा कि आप कन्वर्टर्स यूज करें। तो डीसी टू एसी टू डीसी कन्वर्टर्स, एसी टू डीसी टू एसी कन्वर्टर्स यहाँ पे यूज होते हैं मोस्टली। ठीक है, क्या फायदा होता है इन कन्वर्टर्स यूज करने का? मैकेनिकल स्ट्रेस कम हो जाता है आपके पास, मैकेनिकल लॉसेस कम हो जाते हैं आपके पास। मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब है कि अब होता क्या, अगर आप फिक्स स्पीड टरबाइन यूज करते हैं तो टॉर्क की वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रही होती है। क्यों हो रही होती है टॉर्क की वेरिएशन? क्योंकि आपकी विंड स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज हो रही होती है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, अनप्रिडिक्टेबल, तभी बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल है। तो इससे क्या होता है, कभी विंड स्पीड बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से टरबाइन ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, या विंड स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से गियर बॉक्स जो होते हैं उनमें शाफ्ट पे लोड बढ़ता है। ऐसा ही है, तो ये आपके नुकसान होते हैं। तो अब एरोडायनेमिक सिस्टम इंप्रूव यानी एफिशिएंट बनाता है अगर आप वेरिएबल स्पीड टरबाइन यूज करते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर्स के बारे में मैंने बता दिया। आईजीबीटी आपके पास इन्वर्टर्स, ट्रांसफार्मर के जाहिर सी बात है, हमें रेक्टिफिकेशन के बाद अगर हम दोबारा एसी लोड अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, यानी इन्वर्टर्स, बेसिकली इन्वर्टर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन्वर्टर्स यूज करने के बाद यानी डीसी टू एसी में कन्वर्जन के बाद, क्योंकि डीसी आउटपुट कंप्यूटर के थ्रू हमें मिल रहा होता है। ठीक है, तो उसको दोबारा इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उनको स्टेप अप ट्रांसफर के थ्रू स्टेप अप किया जाता है ताकि ग्रिड के हिसाब से उनको क्या किया जाए, एडजस्ट किया जा सके। बिल्कुल, जैसे शंट बाउंड डीसी जनरेटर के बारे में मैंने आपको बताया कि उससे फील्ड करंट इंक्रीज किया जाता है ताकि विंड स्पीड के हिसाब से आपके पास क्या हो कि आउटपुट जो है वो कंट्रोल हो, एडजस्ट हो, कंट्रोल हो, एक ही बात, इस तरह बात कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ होगी आपको। स्लाइड मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी, तो आप इसको जब स्किम करेंगे जैसा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, वही इलेक्ट्रिसिटी आपकी इन ब्रशेस थ्रू एक्सट्रैक्ट होती है और कम्यूटेटर क्या करता है, ये एसी पावर आउटपुट को डीसी में कन्वर्ट करता है और फिर आप दोबारा इन्वर्टर यूज करते हैं अगर आपको एसी लोड कनेक्ट करना। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं मेंटेनेंस और उनका वेट भी ज्यादा होता है क्योंकि इसमें ब्रशेस और कम्यूटेटर का वेट भी आ रहा होता है, तो प्रेफरेबल नहीं है। देखा, अनयूजुअल इन विंड टर्बाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट इन द सिचुएशन ऑफ अगर लो पावर डिमांड है तो वहां यूज किया जा सकता है। अब दूसरी जनरेटर की टाइप देखते हैं। अभी हमने एसी डीसी जनरेटर देखे, अब एसी सिंक्रोनस जनरेटर की बात करते हैं। एसी सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है, आपके पास दो टाइप के, सबसे पहले तो एसी जनरेटर्स, एसी सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं। एक तो आपका वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर होता है, वाउंड रोटर। एक आपके पास परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर होता है। वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर में हमारे पास रोटर साइड पे जो वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, उसमें हम डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। रोटर आपका मैकेनिकल कपल होता है शाफ्ट के साथ, जिसके थ्रू क्या हो रहा था कि जैसे ही आपका विंड आपका रोटेट हो रहा होता है तो शाफ्ट भी आपका उसके हिसाब से, उसके जो हब वो रोटेट करता है, वो अपनी मूवमेंट परफॉर्म करता है और वही फिर वो लो स्पीड शाफ्ट से हाई स्पीड शाफ्ट में कन्वर्जन होती है आरपीएम की, और फिर आपका अल्टरनेटर क्या करता है एट दी एंड इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें आपको, इसमें ये है कि विंड टरबाइन में अगर आप सिंक्रोनस जनरेटर यूज करेंगे तो अगर आप वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको डीसी एक्साइटेशन चाहिए होगी। यानी अब मसला ये होता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया विंड स्पीड वेरी कर रही है बार बार, तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन चाहिए होंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि रोटर को सिंक्रोनाइज रखना कॉन्स्टेंट स्पीड पे ग्रिड के साथ वो बहुत मुश्किल होता है एसी सिंक्रोनस जनरेटर में। ठीक है, तो इसलिए एसी सिंक्रोनस जनरेटर ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है विंड टरबाइन के केस में। मेरी बात समझ आ रही है?
तो ये वजह है क्योंकि इसमें डीसी एक्साइटेशन आ जाती है। परमानेंट मैग्नेट डीसी अगर आप एसी सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं, मेरी बात जो भी है वो लिख भी रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप चाहे तो स्लाइड से भी एक्सप्लेन करते हैं, मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप परमानेंट मैग्नेट एसी सिंक्रोनस जनरेटर यूज करेंगे तो उसमें आपको फिर डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन परमानेंट मैग्नेट का नुकसान ये है कि उसकी फील्ड अगर हाई टेम्परेचर की वजह से या एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ज्यादा हो जाती है तो वो डीमैग्नेटाइज हो सकता है। डीमैग्नेटाइजिंग रिस्क बहुत ज्यादा होता है परमानेंट मैग्नेट्स में। तो ये एक डिसएडवांटेज है आपका किसका, परमानेंट मैग्नेट एसी सिंक्रोनस जनरेटर का। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विंड, ये थोड़ा सा ये अच्छी लाइन लिखी हुई है, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा। अच्छा, ये सब वही चीजें लिखी हुई है। इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर कहा जाता है इनको। ये अलग अलग टाइप बताई है, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स, और वाउंड रोटर टाइप भी आती है सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, एक में सेपरेटली एक्साइट होती है, एक सेल्फ एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर होता है। विंड टरबाइन में ही होता है कि विंड टरबाइन में जब विंड स्ट्राइक करती है बेसिकली किसके साथ, ब्लेड के साथ, तो आपको जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपकी जो विंड एनर्जी होती है वो एक्सट्रैक्ट होती है उन ब्लेड्स के थ्रू, उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है, वो विंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और फिर क्या होता है कि आपका जैसे रोटर का हब जब आपका रोटेट होना शुरू होता है तो एसी करंट आपका क्या होता है इसके थ्रू प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी रोटर में, रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो, उसकी वजह से क्या होता है कि एसी अल्टरनेटिव करंट आपका क्या होता है, इंड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन हमें जैसे बताया था कि वो जो आरपीएम होते हैं बहुत कम होते हैं, तो हाई स्पीड शाफ्ट यानी गियर बॉक्स में जो हाई स्पीड शाफ्ट होता है उसके थ्रू आरपीएम को बढ़ाया जाता है ताकि उस अल्टरनेटिव करंट को ग्रिड के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। तो यही चीज लिखी हुई है कि वी आर ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू द वी आर थ्रू द ट्रांसफॉर्मर एंड पावर कन्वर्टर्स। अब पावर कन्वर्टर की बात आ जाती है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि वेरिएबल स्पीड विंड टरबाइन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वही आपके पास रोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उस वो क्या करता है कि स्टेटर में करंट क्या है, इंड्यूस कर देता है। ठीक है, द थ्री फेज पावर इज प्रोड्यूस या करंट इंड्यूस इन द स्टेटर वाइंडिंग दैट आर कनेक्टेड टू द ग्रिड। तो स्टेटर वाइंडिंग हमेशा कनेक्ट होगी ग्रिड के साथ थ्रू ट्रांसफॉर्मर, ऑब्वियसली स्टेप ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये एक वीडियो है, ये किस तरह सिंक्रोनस जनरेटर वर्क करता है ये मैंने आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया कि फिक्स स्पीड जो सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं उनके रोटर को सिंक्रोनाइज करना ग्रिड के साथ बहुत मुश्किल होता है, तो क्या सिंक्रोनाइजेशन आपकी लॉस हो जाती है क्योंकि विंड स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, तो प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, रैंडम फ्लक्चुएशन का इशू आ रहा होता है। विंड स्पीड जैसे मैंने बताया कि विंड स्पीड की फ्लक्चुएशन की वजह से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। एक टावर शेडिंग का भी इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, टावर शेडिंग क्या होती है, टावर शेडिंग में होता है कि जब आपका ब्लेड टावर के पैरेलल हो जाता है तो उस वक्त कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होता, तो वो एक मसला हो जाता है सिंक्रोनस जनरेटर के केस में, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर के जो केस में जो रोटर है उसमें तो आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज रखना है आपको तो उसको ऑल द टाइम, तो अब विंड के केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो स्टीम टरबाइन हो तो स्टीम टरबाइन में बार बार हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम प्रोवाइड की जाती है प्राइम मूवर के थ्रू रोटर को सिंक्रोनाइज रखने के लिए। ठीक है, तो विंड टरबाइन के केस में और इस तरह की जहां पर कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर ना हो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कौन सा जनरेटर की राइट यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं इंडक्शन जनरेटर। आई थिंक इसके बाद इंडक्शन जनरेटर आ जाएगा। अच्छा, अभी तक नहीं आया, वही चीज लिखी हुई है। Synchronizing their frequency with the grid requires a delicate operation. In addition, these generator more complex, costly. सब चीजें मैं बता चुका हूँ, आप अगर आपने नोट कर लिए तो फिर आपको ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, ये synchronous generator except the permanent magnet generators can be operate synchronously. ठीक है, अच्छा, वही परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर की बात हो रही है कि इसमें सिंपल रिलायबल होता है क्योंकि इसमें कम्यूटेटर और स्लिप लिंक्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी जो मैंने आपको सिंक्रोनस जनरेटर की दो टाइप बताई थी, मैंने दो टाइप बताई थी आपको। एक वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर होता है, तो उस वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर में आपका जो कम्यूटेटर है और स्लिप है, ठीक है, तो इसकी वजह से एक तो वेट भी बहुत बढ़ जाता है, उससे कॉस्ट भी बढ़ जाती है। परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कोई
केस नहीं होता, परमानेंट मैग्नेट में स्लिप रिंग्स और ब्रूशेस वगैरह नहीं होते, तो रिलायबल और सिंपल होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन मसला ये कि परमानेंट मैग्नेट में डीमैग्नेटाइजिंग का एक इशू होता है, तो कैन नॉट प्रोड्यूस द एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी विद द फिक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एट दी एंड घुमा फिरा के वही बात आ जाती है कि सिंक्रोनस जनरेटर यूज कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, लेकिन एट दी एंड वही बात है कि प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात है, आई होप समझ आया होगा। तो अच्छा, एसी सिंक्रोनस जनरेटर में पावर कन्वर्टर्स यूज करते हैं, वेरिएबल स्पीड हमने बताया, मैंने एसी और डीसी एसी मैंने आपको कन्वर्टर्स बताए थे, तो ये चीज आपने अगर आपको समझ आई है तो आपने इसको नोट किया होगा अपने पास, ठीक है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मतलब हम रोटर को, अब रोटर की स्पीड को विंड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था ना, पावर कन्वर्टर के थ्रू क्या किया जाता है, एनेमोमीटर होते हैं हमारे पास, एनेमोमीटर के थ्रू विंड स्पीड कैप्चर की जाती है, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम सिग्नल भेजते हैं पिच सिस्टम को, उसी हिसाब से रोटर क्या हो रहा होता है, एडजस्ट हो रहा होता है, यानी एट दी एंड रोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। एट दी एंड पावर एफिशिएंट बनती है, ऑप्टिमल स्पीड पे जनरेटर आपका रन कर रहा होता है, मेरी बात समझिए, यानी टॉर्क आपका मेंटेन रहता है, टॉर्क में डिस्टर्बेंस नहीं आती, टॉर्क में वेरिएशंस नहीं आती, ठीक है। वही है, पहले इसको बिल्कुल डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर फिल्टर के थ्रू उसको और स्मूथ बनाया जाता है, डीसी लिंक्स वगैरह यूज किए जाते हैं, और फिर दोबारा से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एसी पावर, ठीक है। ये इसका अब ये सेल्फ एक्साइटेड भी हो सकते हैं, ये जैसे सेल्फ एक्साइटेड है, जो आउटपुट आ रहा है एसी का वही डीसी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फिर वो डीसी लिंक्स, यहाँ पर वही डीसी लिंक्स क्या करते हैं कि और ज्यादा फिल्टर किया जाता है उन डीसी आउटपुट को, और एट दी एंड उसी डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अगर सिंक्रोनस जनरेटर, अभी हम सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहे हैं, अभी ये सिंक्रोनस में नहीं आया, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आया होगा। अब बाकी वही चीजें लिखी हुई, फिक्स स्पीड वही चीज रिपीट होकर आ रही है, वही इन्वर्टर वगैरह यूज किया जाता है, लो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड साइज व्हेन कंपेयर टू डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर ये अच्छा, एंड पावर फैक्टर आर स्ट्रॉन्गर देन इंडक्शन जनरेटर, क्योंकि जाहिर सी बात है फिक्स स्पीड कांस्टेंट है, तो जो पावर फैक्टर वाली चीजें हैं वो इंडक्शन जनरेटर ज्यादा क्या है, इफेक्टिव है, सिग्निफिकेंट है। और दूसरा एक और एडवांटेज ये है, जो अभी हम इंडक्शन जनरेटर में बात करने वाले हैं, जो हम सिंक्रोनस जनरेटर में अभी पहले से कर लेते हैं, कि सिंक्रोनस जनरेटर कभी भी ग्रिड से कोई भी पावर नहीं लेता, क्योंकि इसकी रिएक्टिव डिमांड आपकी उस डीसी एक्साइटर के थ्रू ही पूरी हो रही होती है, फील्ड करंट इसको मिल रहा होता है, तो उसकी डीसी एक्साइटेशन यही बहुत इफेक्टिव काम करती है कि इसका ग्रिड से पावर से लेन देन तो कोई नहीं है, यानी समझे, क्योंकि अभी इंडक्शन जनरेटर में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको और ही क्लियर हो जाएगा, इसको जरा पिन कर ले मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि डीसी एक्साइटेशन की वजह से सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो पावर प्रोवाइड कर रहा होता है आपको, रियल और रिएक्टिव दोनों पावर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो अब इसमें आपकी कोई भी रिएक्टिव पावर वेस्ट नहीं हो रही होती, ये पॉइंट अभी आपने पकड़ लेना है, थोड़ा सा और इसको होल्ड करते हैं, अभी इंडक्शन जनरेटर मांगो तो और कंफर्म और पक्का हो जाएगा, सही। अच्छा, इसमें परमानेंट मैग्नेट जैसे वही चीज आ रही है आपके पास, विच कॉज फेलियर्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ विंड टर्बाइंस, तो वही जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक डीमैग्नेटाइजिंग का एक इशू होता है, इस तरह के जब ट्रबल्स आती हैं कि आपकी जब एक्सटर्नल फील्ड होती है, हाई टेम्परेचर जब आ जाता है, तो क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो फील्ड होती है वो इनफ हो जाती है, मतलब उस डायरेक्शन में पॉइंट करना शुरू कर देती है, जिसकी ओन अपनी जो फील्ड होती है ना इसकी परमानेंट मैग्नेट की, वो कभी बार क्या होता है एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या हो जाती है, डीमैग्नेटाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इसमें एक इशू होता है, और यानी जब स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स में आती है और जो ओरिएंटेड हो रही होती है इस अपोजिट डायरेक्शन में इसकी अपनी फील्ड से, तो क्या हो जाता है कि इसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं ना, वो आपके वो आपके क्या हो जाना, होना शुरू हो जाते हैं, वो आपके डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाते हैं, सही है। तो ये इसमें एक इशू होता है, आई होप कि समझ आया होगा। अच्छा, इसमें एक
सिंक्रोनस जनरेटर में ये होता है कि एक सुपर कंडक्टिंग जनरेटर्स भी होते हैं। सुपर जो आपके कंडक्टिंग जनरेटर्स होते हैं, इनमें जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो आपका 10 टाइम्स होता है ऑफ इट्स कॉपर वाइट्स। ठीक है, तो ये भी यूज किया जा सकते हैं कि इसमें जो ट्रेडिशनल कॉपर वाइज होती हैं इनके मुकाबले में करंट जो होता है वो 10 टाइम्स होता है, तब इनको सुपर कंडक्टिंग जनरेटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये है इसमें। अच्छा, बाकी ये एक एडवांटेज परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर्स का ये भी है कि इसमें आपके मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। हाँ, ये एडवांटेज मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए कि इसमें परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, रोटर में वाइंडिंग नहीं होती। तो क्या फायदा होता है, डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्लिप रिंग की जरूरत नहीं है, ब्रशेस की जरूरत नहीं है, तो एट दी एंड वेट भी कम हुआ, सिंपल भी और रिलायबल भी है, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हाई एफिशिएंट होते हैं, जैसे कि पार्शियल लोड के लिए यूज किया जा सकता है उनको, क्योंकि एक्साइटेशन लॉस का कोई भी इसमें वो खतरा नहीं है। सही है, लेकिन वही मसला है कि डीमैग्नेटाइजिंग और जो हाई फ्लक्स डेंसिटी इनकी नहीं होती, तो ये चीज़ हमें कंसीडर करनी होती है। तो वही बात है ना, एप्लीकेशन देखें कहाँ यूज कर रहे हैं आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसर्न होता है हमारा। ठीक है, अच्छा, स्टेटर बैक वही सुपर जनरेटर करंट में होता है। तो इससे ये होता है कि एक तो इसमें ये सारी फीचर्स हैं बेसिकली सुपर कंडक्टिंग जनरेटर्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स में करंट 10 टाइम्स होता है इसके अपने कॉपर वाइट से। ठीक है, तो इसमें जो कंडक्टर लॉसेस होते हैं वो भी मॉडरेट होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, सुपर कंडक्टर्स कैन स्टॉप ऑल फील्ड सर्किट पावर लॉसेस। तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब इनके जो वेट होता है वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। ठीक है, और ये हाई कैपेसिटी की यूज की जाती है, रेटेड अबाउट 10 मेगावाट और मोर। ठीक है, तो ये एक सिंक्रोनस जनरेटर की टाइप है, वो भी ये भी आपकी यूज की जा सकती है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें लिखी हुई है कि ये जनरल नॉलेज ये खास में चीज़ें नहीं है। तो कूलिंग सिस्टम होता है, रिस्टोरिंग ऑपरेशन, यानी पावर बफर्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। लॉन्ग लॉन्ग लाइफ होते हैं, जैसे कि टेक्निकल चैलेंजेस अलॉन्ग विद हायर कैपेसिटी सिंक्रोनस जनरेटर में पॉज सेवरल टेक्निकल चैलेंजेस। एक तो लाइफ मेंटेनेंस विंड टर्बाइन सिस्टम, तो कि हमें ऐसा जनरेटर लगाना होता है विंड टर्बाइंस में जो कि कम मेंटेनेंस क्या करे, रिक्वायर करे। तो इसमें तो मेंटेनेंस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ पर ये कंसर्न होता है कि इनको ना यूज़ करें तो बेहतर है। जो टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे होते हैं इनमें। ठीक है, अच्छा, अब एसिंक्रोनस जनरेटर की बात कर लेते हैं। एसिंक्रोनस जनरेटर में अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, मैंने आपको ऊपर एक बात बोली थी कि आपने एक चीज होल्ड करके रखनी है, रिएक्टिव पावर की। ठीक है, कि मैंने बताया था सिंक्रोनस जनरेटर में रिएक्टिव पावर नहीं ले रहा होता सिंक्रोनस जनरेटर। यहां पर ये बात आपको समझ आएगी और अच्छी तरह। अच्छा, सुपर कंडक्टिंग जनरेटर्स जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें मेनली यही चीजें कि आपके पास वो एक तो 10 टाइम्स होता है करंट इनका नॉर्मल, और इसकी वजह से क्या होता है, इनका साइज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और कॉपर वाइज से ज्यादा करंट में फ्लो कर रहा होता है जो अपना, तो सुपर इसमें कंडक्टिंग कॉइल्स ऐसे यूज किए जाते हैं, इनमें नॉर्मल कॉपर वायर से क्या होता है, करंट ज्यादा होता है। ठीक है, और पावर लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, तो 10 मेगावाट से अब एप्लीकेशन में इनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पता है पावर आउटपुट रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जैसे पता है करंट भी हमें ज्यादा ड्रॉन करवाना पड़ता है, तो इसलिए जनरेटर्स हम ये प्रेफर कर सकते हैं। तो बस इसमें ये चीजें मेरे ख्याल में मालूम होना काफी है। अब आते हैं सिंक्रोनस जनरेटर पे। अच्छा, एसिंक्रोनस जनरेटर में ये होता है कि सबसे पहले एसिंक्रोनस जनरेटर होते क्या है, ये आपके इंडक्शन जनरेटर होते हैं। ठीक है, इनमें जो मोटर यूज होती है वो इंडक्शन मोटर यूज होती है। सही है, होता यह है कि इंडक्शन मोटर, मैंने अभी एक जुमला बोला इंडक्शन मोटर यूज होती है, यानी ये एज अ इंडक्शन मोटर बिहेव करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडक्शन जनरेटर स्टार्ट में इंडक्शन मोटर ही होते हैं। वही होता है स्टेटर में फील्ड इंड्यूस हुई, फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस पे अप्लाई हुआ, ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ हुई, टॉर्क इंड्यूस हुआ रोटर में, रोटर रोटेट होना शुरू हुआ। अब होता है कि रोटर साइड पे हम इस पे कपल कर देते हैं प्राइम मूवर,
जैसे विंड, हम विंड के ब्लेड्स यानी हब लगा देते हैं, रोटर का हब लगा देते हैं जो ब्लेड के साथ कनेक्ट होता है। अब होता क्या है कि इसी वजह से जब आपकी ब्लेड्स जब स्ट्राइक होना शुरू होते हैं विंड के साथ, यानी जब काइनेटिक एनर्जी आती है ब्लेड्स की, तो वो जब विंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जब रोटर आपका रोटेट होना शुरू होता है, तो होता ये है कि चूंकि इंडक्शन मोटर की ये प्रॉपर्टी है कि उसकी स्पीड हमेशा सिंक्रोनस से कम रहती है, इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूं, मेरा ये पॉइंट समझिएगा। लेकिन इंडक्शन जनरेटर के केस में क्या होता है कि स्लिप आपका नेगेटिव हो जाता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड, यानी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाती है, तो स्लिप नेगेटिव हो जाता है, टॉर्क नेगेटिव हो जाता है। टॉर्क नेगेटिव होने का मतलब ये कि ये अब टॉर्क रिसीव करना शुरू कर देता है आइदर फ्रॉम द ग्रिड और फ्रॉम द कैपेसिटिव बैंक, कैपेसिटर बैंक प्रोवाइड किए जाते हैं इनके 3 फेज टर्मिनल्स पे। तो इससे होता है कि ये फिर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं रिएक्टिव पावर और सप्लाई करना शुरू कर देते हैं पावर, रियल पावर टू द ग्रिड। तो such generators are known as asynchronous generator that provide the real power to the grid in the acceptance of the reactive power either from the grid or to the or from the capacitor bank। ये बात समझ आ गई? तो ये आपका asynchronous generator होता है। सही, इसमें कोई भी आपका डीसी एक्साइटेशन नहीं होती। इसमें दो टाइप के रोटर यूज हो सकते हैं। एक तो आपका रोटर होता है, आपने पढ़ा होगा स्क्विरल गेज, एक आपका रोटर होता है आपके पास स्क्विरल गेज बोल दिया, केज CAGE, ठीक है, आई एम सॉरी मेरी स्पेलिंग कुछ ऐसी है। एक आपका फेज 1 रोटर होता है, इसमें आपके स्लिप रिंग्स और ब्रशेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई? क्योंकि इनमें कन्वेंशनल वाइंडिंग होती है आपके पास मोस्टली, तो स्लिप में फिंगर में हम क्या रेजिस्टेंस ऐड करते हैं टॉर्क को कंट्रोल करने की, बेसिकली एफिशिएंसी कंट्रोल करने के लिए। और जबकि जो आपके स्क्विरल केज होता है इसमें स्लॉट्स में हम क्या करते हैं, मोल्टन फॉर्म में हम कंडक्टर्स डालते हैं, जब वो कूल डाउन होते हैं तो सॉलिड कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं वो, तो रिलायबिलिटी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है स्क्विरल केज की। ये बात समझ आ गई होगी। अब इंडक्शन जनरेटर आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक तो आपके पास स्क्विरल गेज मैंने बता दिया आपको, ठीक है, स्क्विरल गेज फिक्स स्पीड इंडक्शन जनरेटर को कहा जाता है। एक होते हैं वॉन्ड रोटर। वॉन्ड रोटर में क्या होता है, वॉन्ड रोटर में हम यूज करते हैं डबल फेड इंडक्शन जनरेटर। डबल फेड इंडक्शन जनरेटर को समझेंगे भी हम। फिक्स स्पीड इंडक्शन जनरेटर वही है, तो आपका रोटर डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्ट होगा, सिंक्रोनाइज होता है ग्रिड के फ्रीक्वेंसी के साथ। तो वही एग्जांपल है आपके पास कि हाँ, सिंक्रोनस जनरेटर किसमें ज्यादा प्रेफरेबल है, जैसे कि क्योंकि मेरा ऑल्दो FIV भी इंडक्शन जनरेटर पे है और इंडक्शन मोटर पे है, तो हमें पता है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, इसमें कोई डीसी एक्साइटर की हमें जरूरत नहीं होती है, बहुत सिंपल इनएक्सपेंसिव होते हैं और वेल डिजाइन होते हैं, ठीक है। ये ज्यादा डैम्पिंग जो आ रही होती है ना, स्पीड वेरिएशन जो आ रही होती है, समझ लें डैम्पिंग, आप समझे स्पीड वेरिएशन, उसको ज्यादा अच्छा कैप्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स स्पीड का कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो ये विंड जहां कांस्टेंट स्पीड नहीं होती ना, वहां पर प्रेफर होता है। स्पीड फ्लक्चुएशन ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, एफिशिएंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, मेरी बात आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, सही। रोटर कनेक्ट होते हैं विंड टरबाइन थ्रू दी गियर बॉक्स, वही लो स्पीड शाफ्ट को हाई स्पीड शाफ्ट, हाई लो स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट करने की शाफ्ट होती है हमारे पास, लो स्पीड शाफ्ट, हाई स्पीड शाफ्ट। ये तो मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, वेरियस स्पीड विंड टरबाइन इन कंट्रोलिंग सिंक्रोनस मशीन, जिस तरह आप स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर कैन बी यूज इन वेरियस विंड टरबाइन यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि इसमें हम रोटर के आउटपुट को कंट्रोल कर रहे होते हैं एंड द एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ रिएक्टिव पावर एज वेल, ठीक है। फिक्स स्पीड टरबाइन में रिस्ट्रिक्शन वही है कि ये सिर्फ उन नैरो रेंज पे ऑपरेट हो सकता है, मतलब वही है कि चूंकि रोटर आप वही कंसर्न है जो फिक्स स्पीड सिंक्रोनस जनरेटर में पढ़ा था कि नुकसान है, तो वही है मैकेनिकल स्ट्रेस, टरबाइन का डिस्कनेक्ट हो जाना लो विंड के केस में, इस तरह की प्रॉब्लम्स आना, ठीक है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी नैरो रेंज ऑफ डिस्क्रीट स्पीड पे ही वर्क कर सकते हैं, जहां पर स्पीड सफिशिएंट हो रोटर को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मशीन साइज लो, अच्छा भाई फिक्स स्पीड का बता रहा है, मशीन साइज लो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, तो कि हाँ 85% जो इंस्टॉल विंड टरबाइन है वो डबल फैन इंडक्शन जनरेटर से होते हैं, जो अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था ना विंड टरबाइन में,
मोस्टली विंड टर्बाइन आपके डबल फेड ही होते हैं। डबल फेड में होता क्या, अभी हम देखते हैं इसको थोड़ा सा। बहुत ज्यादा एडवांटेज होते हैं। एक तो मैकेनिकल स्ट्रेस रिड्यूस होता है। देखिए डबल फेड बोलते क्यों है, डबल फेड इसलिए बोलते हैं कि एक तो आपका क्या होता है कि ये समझ लें 80% जो पावर होती है ना आपकी, वो तो ग्रिड में डायरेक्ट जा रही होती है, बाकी 20% पावर कन्वर्टर के थ्रू रोटर में जाती है, और फिर रोटर के थ्रू रोटर फिर इसके अकॉर्डिंग स्पीड इसकी एडजस्ट होती है अकॉर्डिंग टू द विंड, और फिर क्या किया जाता है, दोबारा से उनको ग्रिड में भेज दिया जाता है। यानी इस केस में स्टेटर और रोटर दोनों पावर रिसीव कर रहे होते हैं, तब इसको डबल फेड इंडक्शन जनरेटर कहा जाता है। मेरी बात समझ आई, ये लिख लेगा अपने पास, ठीक है। Additionally, the damping effect may result in power losses. Obviously, damping effect जो इंडक्शन जनरेटर में instability, तो क्या हम फिक्स स्पीड की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हम स्पीड को रेगुलेट नहीं कर सकते अगर फिक्स स्पीड एसिंक्रोनस जनरेटर है, तो हमें डबल फेड इंडक्शन जनरेटर की तरफ ही जाना पड़ता है अगर रोटरी स्पीड को कंट्रोल करना। वही बात लिखी हुई है, उसमें नई बात नहीं लिखी हुई। सब सिंक्रोनस जनरेटर में होता है कि कभी कभार विंड स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि रोटर कन्वर्टर के थ्रू ग्रिड को सप्लाई करना शुरू कर देता है। नहीं, ये सॉरी कभी ये मैंने वाइस वर्सा बोल दिया, ठीक है। तो इसका ये वाइस वर्सा है। होता ये है कि सब सिंक्रोनस के केस में आपके पास, इसको समझेगा, जब आपकी विंड स्पीड कम होती है तो रोटर एक्सट्रैक्ट करता है ग्रिड से पावर थ्रू दी कन्वर्टर। कभी भी रोटर डायरेक्टली ग्रिड से पावर नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता, तो कि वो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन ही नहीं है। ग्रिड के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी है होती ही नहीं, क्योंकि इंडक्शन जनरेटर है। सिंक्रोनस जनरेटर की में जो रोटर होता है वो फॉलो करता है ग्रिड की फ्रीक्वेंसी से, सिंक्रोनस जनरेटर में। आपके पास इंडक्शन जनरेटर में ऐसा नहीं होता, सही है। तो इसलिए कन्वर्टर के थ्रू ही इसको पावर मिल रही होती है। तो क्या होता है, अगर वो विंड कम है तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है अगर वो पावर फ्रॉम द ग्रिड, तो इस तरह, तो हम इसको बोल सकते हैं सब सिंक्रोनस ऑपरेशन, ठीक है। ये लिखा हुआ है रोटर साइड कन्वर्टर बट एज अ इन्वर्टर एंड अ ग्रिड साइड कन्वर्टर एज अ रेक्टिफायर। यानी ग्रिड साइड कन्वर्टर्स होते हैं वो एज अ रेक्टिफायर काम करना शुरू कर देता है, सही है। और इसका वाइस वर्सा करें, सुपर सिंक्रोनस ऑपरेशन में क्या होगा कि सुपर सिंक्रोनस ऑपरेशन में अगर विंड स्पीड आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये समझ लें रेक्टिफायर यानी ग्रिड साइड कन्वर्टर आपके एज अ रेक्टिफायर ऐड करते हैं, यानी ग्रिड से पावर जाती है कन्वर्टर में और कन्वर्टर से रोटर में। तो कि कन्वर्ट फिर रोटर साइड के जो कन्वर्टर है वो एज अ इन्वर्टर ऐड करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। इसका वाइस वर्सा क्या है और अच्छे समझ आ जाएगा। सुपर सिंक्रोनस का कौन मुझे बताएगा, आप में से कोई मुझे बताए कि जब विंड ज्यादा हो गई, विंड ज्यादा हो गई तो अब क्या हुआ, ज्यादा पावर रोटर को मिल रही है, तो इस केस में क्या होता है कि कन्वर्टर के थ्रू, यानी अब रोटर साइड का कन्वर्टर क्या करेगा, एज अ रेक्टिफायर एक्ट करेगा और कन्वर्टर के थ्रू ग्रिड को सप्लाई करना शुरू कर देगा थ्रू द कन्वर्टर। इसका मतलब ग्रिड साइड जो आपके वो है कन्वर्टर जो है वो अब एज अ इन्वर्टर एक्ट करेंगे। इन्वर्टर क्यों, क्योंकि जैसे पता ग्रिड को तो एसी सप्लाई चाहिए, तो इन्वर्टर ये काम करेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर पावर विंड कम है तो फिर ग्रिड साइड के कन्वर्टर एज अ रेक्टिफायर एक्ट करके पावर देंगे रोटर को, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आ रही होती है सिंक्रोनस जनरेटर में, ठीक है। ये ऑपरेशन बहुत सिंपल है। गियर बॉक्स गियर अच्छा जेटलेस अगर होगा, यानी अगर आपको लो स्पीड शाफ्ट ही है, एक ही शाफ्ट है, तो फिर आपको ज्यादा पोल्स की रोटर यूज करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा, क्योंकि जितने ज्यादा पोल्स बढ़ाएंगे उतने आरपीएम बढ़ेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप गियर बॉक्स यूज कर रहे हैं उसमें आप हाई स्पीड शाफ्ट है तो फिर आपको ओवरऑल ज्यादा पोल का जनरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें वही है, वन रोटर सिंक्रोनस जनरेटर है, सही है। तो परमैग्नेटिक सिंक्रोनस जनरेटर है, ये कनेक्ट होते हैं। कन्वर्टर यूज किए जाते हैं, इसके मतलब वेरिएबल स्पीड होती है, मेजर स्पीड जो होती है वही कंट्रोलर वही काम कर रहा होता है, जो विंड की स्पीड आ रही होती है उसको मेजर करता है रेफरेंस वैल्यू के साथ, फिर उसी हिसाब से वो भेजता है वैल्यू को रोटर साइड पे, रोटर की स्पीड उसी हिसाब से एडजस्ट होती है। एक दो कन्वर्टर हैं, एसी टू डीसी, फिर डीसी टू एसी के बाद हमारे पास दोबारा एक लो पास फिल्टर लगा होता है। अच्छा, डीसी में यहाँ पर डीसी लिंक्स होते हैं जैसे मैंने बताया था, और उनको आउटपुट को स्मूथ बनाया जाता है, ठीक है। फिर कपलिंग होता है इनके ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप करता है उन वोल्टेजेस को फिर ग्रिड में भेज देता है, सही है।
ये सब चीजें वही लिखी हुई है, ठीक है। तो कांस्टेंट डीसी लिंक जैसे मैंने बताया था। यूनिटी पावर फैक्टर कोशिश होती है कि यूनिटी पावर फैक्टर का मेंटेन है बाय मेकिंग रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द यूटिलिटी ग्रिड टू जीरो। यानी कोशिश ये की जाती है कि पावर कन्वर्टर के थ्रू ये हो इन डीसी लिंक के थ्रू कि रिएक्टिव पावर कम से कम ग्रिड से ड्रॉन हो। देखिए इंडक्शन जनरेटर की प्रॉपर्टी वो रिएक्टिव पावर तो लेगा, सही है। तो इससे आप नहीं कर सकते आपको। अच्छा, आउट कन्वर्टर बेसिकली इस यूज किया जाता है कि हमें ग्रिड के साथ हमें अलाइन रहना है, लिंक रहना है, तो पावर कन्वर्टर आपके वेरिएबल स्पीड में तो रहेंगे, ठीक है। तो अब आपका रोटर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, वैसे मैंने बताया था पावर कन्वर्टर यूज करना लाजमी है ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज रहने में, ठीक है। अच्छा, ये आइडियल केस होता है, ऐसा यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन तो नहीं रहता, लेकिन आइडियल केस है कि ग्रिड से रिएक्टिव पावर कम से कम ड्रॉन हो और पावर फैक्टर आपका यूनिटी पे रहे, सही। कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं एनर्जी स्टोरेज को कैप्चर करने के लिए, जैसे मैंने बताया अगर लो स्पीड है तो पावर बफर अगर वक्त मौजूद है तो पावर डिमांड इस तरह कंपनसेट हो सकती है, ठीक है। तो ये वही चीजें लिखी हुई हैं। स्टोरेज बताया हुआ है, पंप स्टोरेज, पावर प्लांट्स, पावर कन्वर्टर्स फीडिंग अ रेलवे, पावर ग्रिड फ्रॉम अ पब्लिक ग्रिड वेयर फ्रीक्वेंसी इज फिक्स। तो फ्रीक्वेंसी अदर मतलब जितना ये है कि कोशिश ये की जाती है कि अगर आपके पावर बफर्स मौजूद हैं तो फिर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कई हद तक फिक्स है हो जाती है ग्रिड के साथ, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, ये वही चीजें लिखी हुई जो हमने अभी पढ़ ली हैं, तो आई थिंक इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रूल गेज इंडक्शन जनरेटर कनेक्टेड डायरेक्ट टू क्योंकि अच्छा ये स्क्रूल गेज था, ये यहाँ पर ना मैं इसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही। ये स्क्रूल गेज इंडक्शन जनरेटर है, ये फिक्स स्पीड आपके जनरेटर्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताया था, ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं पावर ग्रिड के साथ। स्मॉल रेंज में यूज किया जाए तो कोई विंड स्पीड बार बार वेरी कर रही है तो ये लार्ज स्केल के लिए प्रेफरेबल नहीं है। अच्छा, दूसरे टाइप के हमने कौन कौन से पढ़े, अच्छी समरी बनी हुई है कि एसी टू डीसी टू एसी कन्वर्टर्स हमारे पास यूज किए जाते हैं, जिनमें हम रोटर की स्पीड को बेसिकली अकॉर्डिंग टू विंड स्पीड कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बिफोर बीइंग कनेक्टेड। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि रोटर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, पावर कन्वर्टर के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कन्वर्टर यूज किए जाते हैं बिफोर कनेक्टिंग द रोटर टू द पावर ग्रिड, ठीक है। बॉन्ड रोटर इंडक्शन जनरेटर्स होते हैं, इसमें हमारे पास ब्रशेस स्लिप रिंग्स वगैरह आ जाती हैं। तो अब रियोस्टैट के थ्रू हम इसमें रोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं बॉन्ड रोटर इंडक्शन जनरेटर में। अच्छा, ये स्क्विरल गेज है, यहाँ पर क्या होता है कि रोटर स्पीड एडजस्ट की जाती है रियोस्टैट के थ्रू, ठीक है। ये दोनों टाइप जो है, या आपकी ये समझ लें इसमें आपके पास पावर कन्वर्टर्स यूज नहीं होते। डबल फेड इंडक्शन जनरेटर वो वेरिएबल स्पीड पे ऑपरेट होते हैं, यहाँ पर बैक टू बैक कन्वर्टर्स हमारे पास लगे होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। स्विच रिलेक्टेंस में बस इसके बारे में ये 2 मिनट में इसको फाइनलाइज करूंगा। इसमें ये होता है सिंपल कि रोटर आपका रोटेट करता है मैग्नेटिक रिलेक्टेंस के बेस पे। रिलेक्टेंस क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंसेस, प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट टू अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंसेस। तो उन मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लाइंस होती हैं तो बेसिकली वो यूज की जाती है उन रोटर को रोटेट करने के लिए। एट द एंड उसके थ्रू क्या होता है, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इस रिलेक्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से जब इंड्यूस होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए इसके थ्रू क्या होता है एट द एंड स्टेटर में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरह स्विच करंट प्रोड्यूस होता है स्टेटर में थ्रू दिस थ्रू दी प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेक्टेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही है कि आपके पास रोटर, आपका एक सॉलिड रोटर यूज होता है। तो ये सॉलिड रोटर जो यूज होता है तो इसमें आपके पास फायदा ये होता है कि एक तो डिजाइन बहुत सिंपल है, ठीक है, और दूसरा ये है कि आपके पास के हाँ, दूसरा एक तो कॉस्ट कम है, सिंपल है, रिलायबल है, और एक और एडवांटेज ये होता है इसमें वाइंडिंग यूज नहीं होती, तो डीसी एक्साइटेशन का कोई इसमें रोल नहीं होता। और एक और ये है कि इसमें नहीं, एक नुकसान ये है कि इसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है,
वेट तो रोटर बहुत हैवी होता है इसमें, और दूसरे कि इसके थ्रू पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंसेस की बिहाफ पे रोटेट होता है, ठीक है। तो इसमें जो आउटपुट टॉर्क होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर आपको आउटपुट टॉर्क बढ़ाना है तो फिर आपको बहुत ज्यादा बड़े साइज के रोटर लगाने पड़ेंगे, तो ये इसमें डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो स्विच करंट के बिहाफ पे ऑपरेट होते हैं, और कुछ खास इसमें खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने आपको जो बता दी ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो और इसमें कुछ खास तो नहीं है। लार्जर हैवी मेकिंग देम लेस यूजफुल इन विंटर में एप्लीकेशंस, आप चाहें तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने इन सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही आपको बताई, तो अगर आप इनको भी पढ़ लें और अगर मैंने जो बातें बताई वो आप नोट कर लें तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ जाएगा। खास इसकी एप्लीकेशन विंड टर्बाइन में नहीं होती, और एक तो इसकी वेट की वजह से, दूसरा इसके आउटपुट टॉर्क बहुत कम होता है, और फ़ायदा ये है कि सिंपल डिज़ाइन है क्योंकि रोटर में वाइंडिंग नहीं है इस तरीके खास, तो स्मॉल एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ड्यू टू फैक्ट दैट द रिलक्टेंस टॉर्क इज ओनली अ फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन का भाई आउटपुट टॉर्क भी लिखा हुआ है, आउटपुट टॉर्क बहुत कम होता है रोटर ऑफ स्विच, क्योंकि रोटर रोटेट कर रहा है, उन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो रिलक्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से आ रही है, ठीक है। यानी अगर आपको मैं बताऊं कि रोटर अपनी जो पोजीशन चेंज कर रहा होता है वो मैग्नेटिक रिलक्टेंस की बिहाफ पे कर रहा होता है, उसी भी बिहाफ पे वो क्या करता है, करंट इंड्यूस करता है स्टेटर में, ठीक है। तो द रोटर ऑफ अ स्विच्ड रिलक्टेंस जनरेटर इज यूजुअली लार्जर, या तो आप लार्जर बना इनको लार्ज बनाए ताकि आउटपुट और बढ़ जाए, वही लिखा हुआ है विद द अदर व्हेन द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन फॉर गिवन रेट ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो और तो मेरे ख्याल में इसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमें बताओ, मतलब जानने की खास जरूरत नहीं है इस जनरेटर के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा यूज होता ही नहीं है। तो बस 3-4 चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो स्विच करंट के बिहाफ में स्टेटर में जो करंट इंड्यूस होता है वो रोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, और रोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आती है, वो आपके पास मैग्नेटिक रिलक्टेंस की बिहाफ पे आ रही होती है, तो ये होता है, सही है। इसमें ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो